कहानी की शुरुआत होती है ली जियान और उनकी बेटी योरी की जिंदगी के पूरी तरह बिखरने से। जब योरी को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो यही एक घटना उनकी पूरी सोच और जिंदगी की दिशा बदल देती है। अब कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जियान एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर है। वो सब पर कंट्रोल रखती है और थोड़ी सी बॉसी किस्म की भी है, और यही अंदाज वो अपनी बेटी योरी के साथ भी अपनाती है। एक रात जियान अपनी टीम के साथ पार्टी में जाती है और ज्यादा पीकर नशे में हो जाती है। पार्टी के बाद योरी अपनी मॉम को पिक करने आती है, लेकिन उन्हें ड्रंक देख सबके सामने एम्बेरस फील करती है। और वही जियान नशे में अपनी बेटी की तारीफें करने लगती है कि वो कितनी समझदार मेडिकल स्टूडेंट है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये सब वो अपने कलीग्स वगैरह को बताने लगती है, लेकिन फिर घर आकर योरी अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि आप ऐसे क्यों जी रही हैं। एक्चुअली उसे डर है कि कहीं वो अपनी मॉम जैसी न बन जाए और अपनी जिंदगी बेकार न कर दे, लेकिन जियान को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता। तो वहीं योरी ये डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़कर चले जाएगी। एक्चुअली पहले ही उसकी मेडिकल कॉलेज में इमेज खराब हो चुकी थी क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हो गई थी और प्रोफेसर भी देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते। और अब योरी काफी सहन कर चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में उस प्रोफेसर को एक खड़ी खोटी सुनाकर पढ़ाई छोड़कर कॉलेज से निकल जाती है। दूसरी तरफ जियान भी परेशान होती है क्योंकि उसे योरी की कॉलेज की फीस भरनी है, बट उसे सुबह सुबह चीफ वांग से पता चलता है कि वो पैसे की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनकी हालत भी टाइट होती है। देन जब वो अपने काम पर आती है तो दूसरी परेशानी आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। एक्चुअली काम पर आकर उसे पता चलता है कि सामान की गिनती में गड़बड़ी निकली है और किसी ने वो माल चुरा लिया है, लेकिन इस वजह से जियान पर लापरवाही का इल्जाम लग जाता है क्योंकि आखिर वो मैनेजर है इसलिए। और सीओ भी उसकी एक बात तक नहीं सुनता और उसे सस्पेंड करके वहाँ से चले जाता है। देन घर लौटते टाइम जियान को पता चलता है कि योरी ने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया है। असल में योरी कभी डॉक्टर बनना चाहती ही नहीं थी, ये सब बस उसकी माँ का सपना था। और अभी वो कैंपर वैन लेके अपनी इकलौती दोस्त के साथ एक छोटे से ट्रिप पर निकल जाती है और अपनी मॉम के कॉल्स को भी पिक नहीं करती बल्कि उन्हें डायरेक्ट ब्लॉक ही कर देती है। योरी तो घर से भागी होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसके साथ इसलिए आई होती है ताकि वो छुट्टियां मना सके। वो दोनों बीच के किनारे जाकर काफी इंजॉय करते हैं और रात को वैन में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन योरी की मॉम को ये भी पता चलता है कि योरी ने अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवा दिया है और सारे पैसे कल उसने अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए थे। अब ये जानकर तो उन्हें अब योरी पर और भी गुस्सा आने लगता है। और यहाँ योरी और सुख दोनों आगे बढ़ते बढ़ते एक चियोंगे नाम के विलेज में आ जाते हैं। वो दोनों जैसे ही उस विलेज को देखने लगते हैं तो रास्ते में उनकी वैन खराब हो जाती है और वैन में से धुआं निकलते देख दोनों ही लड़कियां डरकर वैन से बाहर आ जाती है। तभी उन्हें कुछ अजीब लेकिन प्यारे लोग मिलते हैं, जैसे दादी, मिमी और चीफ को, जो गाँव की पहली लेडी चीफ है। वो सब उन दोनों की मदद करते हैं और उन्हें खाने पर भी इनवाइट करते हैं। यहाँ जियान जब अपनी दोस्त को योरी की हरकतों के बारे में बताती है तो वो इंस्टाग्राम की मदद से दोनों लड़कियों की लोकेशन ढूंढ लेती है और वो दोनों अभी के अभी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद योरी और सुख की मुलाकात होती है जोंग सॉक और उसके बेटे बोयन से। दोनों बाप बेटे वैन चेक करते हैं और बोयन बताता है कि वैन में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वैन को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन योरी और सुख के लिए वो वैन को अपने घर के बाहर पार्क कर देता है। देन जब योरी और स्योक वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ जियान पहुँच जाती है और योरी पर चिल्लाती है तो उसके दोस्त उसे समझाती है कि शांति से काम लो, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ ही जाते हैं। इसलिए जियान की दोस्त अपनी बेटी सुख को लेके वहाँ से चली जाती है ताकि माँ बेटी को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। और अब योरी अपनी मॉम को बता देती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और फिर वो योरी को संभालने लगती है कि सब ठीक होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आजकल हर चीज का इलाज हो सकता है। लेकिन योरी थोड़ा टाइम अकेले में बिताना चाहती थी, इसलिए वो गाँव में ही रुकती है और जियान घर आकर अपने कामों में बिजी हो जाती है, यानी घर के कामों में। इवन वो फ्रस्ट्रेशन में आधी रात को अपनी दोस्त को कॉल करके उस पर भी गुस्सा करने लगती है। तो वो अगले ही पल घर पर आकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तब जियान उसे योरी के कंडीशन के बारे में बताती है और दोनों ही ये सुनकर रो पड़ते हैं। बाहर से
भले जियान अपने आप को मजबूत दिखाती हो बट वो अंदर से टूट रही होती है। आखिरकार उसकी दोस्त उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है। जियान को तो इस बात का भी गिल्ट होता है कि वो योरी की मॉम होकर उन्हें ये पता नहीं चला कि उनकी बेटी की क्या हालत है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब योरी बस में पढ़ाई करते हुए जा रही होती है तब उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो पहले ही स्ट्रेस में होती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती और ऊपर से जियान का लगातार डांटना उसे और परेशान करने लगता है। असल में ऑपरेशन थिएटर में उसका पहले बेहोश होना खून देखकर नहीं बल्कि उसके ब्रेन ट्यूमर की वजह से था। जब वो अकेले अपने ट्यूमर के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो वो बताता है कि तुम्हारी सिचुएशन काफी सीरियस है और जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होगी। यही सुनकर योरी के मन में डर पैदा हो जाता है और वो उदास रहने लगती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जियान डॉक्टर से बात करके फौरन योरी की सर्जरी शेड्यूल तो करवा लेती है, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वो वापस अपने एक्स बॉस से मिलके अपनी पुरानी नौकरी लेने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑडिट टीम को शक है कि मैनेजर जांग ने ही जरूर सप्लाई चोरी किया है। लेकिन बॉस तो फिर भी जियान को ही जिम्मेदार ठहराता है और आखिरकार उसे नौकरी से निकाल देता है। आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? खैर, अब गुस्से में जियान भी उसे धमकी देती है कि अगर सही में उसे सेवरेंस पे नहीं मिला तो वो कोर्ट में केस करेगी। बाद में जियान की दोस्त उसे दिलासा देती है और वादा करती है कि वो योरी के इलाज के लिए मदद करेगी, यानी इलाज के आधे पैसे वो देगी। यहाँ गांव में दिखाते हैं कि जब बोयन योरी की वैन को ठीक कर रहा होता है तो योरी भी उसे वो ठीक करते हुए देखने लगती है, जिससे बेचारा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे बहाने से वहाँ से भेज देता है। बाद में पता चलता है कि बोयन तो वैन को ठीक कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो गलत वायर खरीद कर लेकर आया था। अब लड़की के सामने बेइज्जती ना हो इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि वो जल्दी ही नई तार खरीद कर लाएं। यहाँ जब योरी गांव देख रही होती है तो युनतेयो को खेत में बेहोश होते हुए देख जल्दी से भागती है और बाद में अपने मेडिकल नॉलेज की मदद से उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसे तो हीट एक्सोशन हुआ है और वो उसकी जान बचाती है और उसके नॉलेज और स्मार्टनेस को देख बाकी गांव वाले भी उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियान और जोंग सॉक एक ही बस में बैठे होते हैं पर दोनों को पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत पीछे बैठी होती है तो जोंग सॉक बहुत आगे बैठा होता है। लेकिन जब बस के धचके की वजह से जियान ने जो एप्पल्स खरीदे थे वो गिर जाते हैं तो जोंग सॉक भी उन एप्पल्स को उठाने में मदद करने लगता है और तब बस वाला उन दोनों को देख अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जियान सीधा जोंग सॉक के ऊपर जाकर गिरती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और यहीं से इनका एक पुराना और लाजवाब स्कूल टाइम का किस्सा रिपीट होता है। एक्चुअली सालों पहले स्कूल टाइम में भी जियान बस में धक्का खाते हुए जोंग सॉक की बाहों में आ गिरी थी, या यूँ कह सकते हैं कि उसने जियान को गिरने से बचा लिया था और उसी पल से जियान को उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। और बल्कि उस समय जियान ने स्कूल में सबके सामने गाना गाकर और डांस करके जोंग सॉक को इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी, बट वो बेचारा पूरे स्कूल के सामने एम्बेरस हो गया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि दोनों बातें करते हुए गांव लौट आते हैं, बट योरी अपनी मॉम को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वो थोड़े वक्त के लिए अकेले रहना चाहती है और अपनी जिंदगी को समझना चाहती है। अब योरी गुस्से में साफ साफ कह देती है कि उसे अब सियोल वापस नहीं जाना और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और योरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बट इन दोनों का झगड़ा गलती से बोयन ने भी देख लिया था। यहाँ योरी गुस्से में ओशियन की तरफ आ जाती है और आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहने लगती है कि आखिर मैं ही क्यों। धीरे धीरे अब योरी डिप्रेशन में जाने लगी थी। अब वो रोते हुए इतना आगे आ जाती है कि डूबने लगती है, पर तभी सही टाइम पर बोयन उसे आकर बचा लेता है और उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। देन वो दोनों घर आते हैं तो जियान उसकी हालत देख परेशान हो जाती है, बट योरी कहती है कि मैं बस वहाँ फिसल गई थी और लहरें ज्यादा थी इसलिए मैं संभल नहीं पाई, बट बोयन ने मुझे बचा लिया। बाद में जोंग सॉक जियान और योरी को खाने पर इनवाइट करता है और डिनर के दौरान जियान बोयन को थैंक्स कहती है
उसकी बेटी को बचाने के लिए। देन बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि जियान एक सिंगल मदर है, और ये टॉपिक निकलते ही योरी उठकर कहती है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, और जियान को भी वहाँ से ले जाती है और बाहर आकर अपनी मॉम को ताने देने लगती है कि आप कभी भी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है। एक्चुअली योरी को एम्बेरस फील होता है जब भी जियान सबके सामने सिंगल मदर होने की बात करती है, लेकिन योरी ये नहीं जानती कि उसकी मॉम ये सब इसलिए करती है ताकि लोगों की बुरी बातें और ताने झेल सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन बातों को जियान अपनी हिम्मत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वही बातें योरी के लिए बोझ बन रही है। लेकिन योरी की बातों से जियान का दिल टूट जाता है। अगली सुबह बोयन योरी को अपने फार्म हाउस लेके आता है, ये कहकर कि अगर वो उसकी वैन ठीक करने में मदद कर रहा है तो उसे भी उसकी इस फार्म हाउस में मदद करनी होगी। इसलिए अब योरी मान जाती है और बोयन उसे थोड़ा बहुत काम सिखा देता है। उसको काफी अच्छे से काम करते देख वो तो उसे देखने ही लग जाता है। खैर दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, बट आते टाइम वो योरी से ये पूछ लेता है कि वो अपनी मॉम से इतना रूडली बिहेव क्यों करती है, तो वो भी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। ये सुनकर वो उससे माफी मांग लेता है। देन योरी अपनी मॉम के फोन पर एक मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि चीफ वांग की मॉम का आज 80th बर्थडे और उसकी फैमिली इसी गांव में ही रहती है, तो वो उसके घर जाकर अपने पैसे मांग सकती है। ये मैसेज वो जियान को दिखाकर उस पर गुस्सा करती है कि आपने फिर से किसी को पैसे उधार दे दिए। तो जियान कहती है डोंट वरी, मैं उससे अपने पैसे वापस लेके ही रहूंगी। देन योरी टैक्सी बुक करने लगती है, लेकिन यहाँ टैक्सी मिलना काफी मुश्किल था। तभी उसे बोयन दिखता है और अब वो उन दोनों को चीफ वांग के घर लेके जाता है। जियान तो फुल लड़ने के मूड में होती है, बट जब ये तीनों चीफ वांग के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो तो घर पर है ही नहीं और उसके बच्चे भूखे बैठे हैं और घर की हालत भी ठीक नहीं है। तो अब बोयन, जियान और योरी तीनों मिलकर घर की साफ सफाई कर देते हैं और बच्चों को भी खाना खिला देते हैं। जियान बच्चों से पूछने की कोशिश करती है कि उनके पापा कहाँ पर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। बट बाद में उन तीनों का प्यार देख चीफ वांग की बड़ी बेटी बता देती है कि वो इस टाइम एक रेस्टोरेंट में अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हैं। ये सुनकर जियान को गुस्सा आता है कि वो मुझे मेरे ही पैसा लौटाने की जगह यहाँ रहकर पार्टी कर रहा है। देन वो तीनों उस जगह आ जाते हैं और इस बार भी जियान गुस्से में उससे लड़ने जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो तो उससे भी ज्यादा गरीबी में जी रहा है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो चुपचाप बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आकर चीफ वांग जियान को देख लेता है और दोनों एक जगह अकेले आकर बात करते हैं। हुआंग उससे माफी मांगता है, लेकिन जियान कहती है कि उसे उस पर भरोसा है कि वो पैसे कैसे भी करके वापस लौटा ही देगा और वो उसे थोड़ा और टाइम दे देती है। अब जब जियान जाने लगती है तो हुआंग उसे रोककर अपनी मॉम के एक पुराने घर की डीड के कागज देता है जो कि पहाड़ों पर है और वहां से चले जाता है। यानी अब चीफ वांग की मॉम का घर जियान और योरी का हुआ। देन ये तीनों घर आ जाते हैं। योरी तो वैन में सोने चली जाती है, बट जियान उस घर के कागज के बारे में ही सोच रही होती है। देन वो अचानक से जोंगसोक के घर जाकर उससे कहती है मेरे साथ चलो, और वो दोनों उस पहाड़ी वाले घर को देखने आ जाते हैं। जोंगसोक को लगता है कि ये तो कोई हॉन्टेड हाउस है, बट जियान को लगता है कि शायद यही योरी के लिए नया सुकून और जीवन शुरू करने का मौका हो सकता है। अब यहीं से हमें 1998 का सीन दिखाया जाता है जब जियान छोटी थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है तो उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है और कहती है कि मैं एक अच्छे इंसान से मिली हूँ, लेकिन वो अपना बिजनेस वियतनाम सिटी में करना चाहते हैं और इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अपने आप को संभाल सकती हो, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। अभी तुम सियोल में रहकर पढ़ाई करो, मैं बाद में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ये सुनते ही जियान का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ने उसे धोखा दिया हो, इसलिए वो गुस्से में उन पर चिल्लाकर कहती है कि मुझे माँ की जरूरत ही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जियान जब दुकान पर सब्जियां खरीदने आई होती है तो उधर योरी जियान के दोस्त को कॉल करके कहती है कि वो यहाँ आके जियान को वापस सियोल लेके जाए। देन जियान आज सबके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है और सब बाहर बैठकर खाना एंजॉय करते हैं। एक्चुअली वो पूरी कोशिश करती है कि वो योरी का ख्याल रखे, बिल्कुल उल्टा जैसे उसकी खुद की मॉम ने कभी उसके लिए नहीं किया।
और अब वो डिसाइड करती है कि वो योरी को उसका घर गिफ्ट करेगी। इसलिए वो जोंगसोक के साथ उसके ऑफिस आती है क्योंकि जोंगसोक एक आर्किटेक्ट है और जियान चाहती है कि वो घर रिपेयर करने में उसकी मदद करे। उसके इरादे समझते ही जोंगसोक उसे मना कर देता है और इवन ऑफिस से भी बाहर ले आता है। तो जियान अब उसे मनाने लगती है कि तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता, बट फिर भी वो नहीं मानता। तभी वहाँ गांव वाले टपक पड़ते हैं और उन दोनों को साथ में देख कुछ और ही समझ लेते हैं और छेड़ने लग जाते हैं। इसलिए जल्दी से जोंगसोक उन्हें इग्नोर कर जियान को अपनी कार में लाकर बैठा लेता है। लेकिन जियान को तो समझ ही नहीं आता कि गांव वाले आखिर कह क्या रहे थे। देन अब जियान जोंगसोक को उस घर ले आती है जो वो योरी को बनाकर गिफ्ट करना चाहती है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। उस घर की हालत देखते ही जोंगसोक तो कहता है कि ये घर तुम ही मुबारक, मैं चलता हूँ। तो वो भी कहती है ये घर हम दोनों साथ में बनाने वाले हैं। ये सुनकर ही वो मन में कहता है इसमें मत फंसना, और जैसे तैसे जियान से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करता है। देन वो अपने ऑफिस आता है और जियान घर आ जाती है और देखती है कि उसकी दोस्त आई हुई है और समझ जाती है कि योरी ने ही उसकी दोस्त को यहाँ बुलवाया है ताकि वो उसको यहाँ से ले जाए। खैर फिर वो अपने दोस्त को भी वो फटेला घर दिखाने ले जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि बोयन को आज फार्म हाउस में काफी काम होता है और पार्सल्स डिलीवर करने होते हैं, इसलिए वो योरी को भी अपने साथ फार्म हाउस लेके आता है और उसे भी काम पर लगा देता है। देन काम होने के बाद वो उसको उसके काम के पैसे भी देता है। योरी मना करती है बट वो कहता है कि जो भी यहाँ काम करता है मैं उसे उसकी मेहनत देता हूँ। देन अचानक वो उसकी तारीफें करने लगता है कि उसने बहुत अच्छे से काम किया, वो काफी अच्छी दिखती है, और फिर खुद ही सोचता है ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ और घबरा जाता है। योरी को भी समझ नहीं आता कि ये बात कहाँ जा रही है, इसलिए वो चुप हो जाती है। और अब सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी तभी वहाँ तेहो आ जाता है और दोनों को बीच पर चलने को कहता है सर्फिंग करने के लिए। लेकिन योरी को सर्फिंग नहीं आती थी तो तेहो से वो सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और योरी भी सर्फिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। देन ये तीनों जाने लगते हैं तो रास्ते में बोयन को उसकी दोस्त किम सो योन भी मिलती है, जो कि वो भी बीच की तरफ ही जा रही थी सर्फिंग करने के लिए। यहाँ गांव में जब जियान अपनी दोस्त को बता रही होती है कि वो योरी के लिए क्या क्या करना चाहती है, तब वो सामने से जोंगसोक को आते हुए देख लेती है। लेकिन वो तो जियान को देख घबराते हुए अपना रास्ता ही बदल लेता है। लेकिन जियान उसके पीछे दौड़ते हुए आती है। आखिर वो उसे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी और फिर से उसे मनाने लगती है ताकि वो उस घर को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट ले ले। लेकिन वो अब भी नहीं मानता और आगे चले जाता है। लेकिन फिर से अपना माइंड चेंज करके वापस आता है और जियान से कहता है कि वो ये काम करने को तैयार है। ये सुनकर तो जियान खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ फिर से गांव वाले टपक पड़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि इन दोनों ने रिश्ता पक्का कर लिया है। यहाँ दिखाते हैं कि बोयन के और भी दोस्त बीच पर आए होते हैं और योरी से अच्छे से बात वगैरह करते हैं, बट सोयन थोड़ा रूड होती है और वो योरी की तरफ देखती तक नहीं। देन सब सर्फिंग करने चले जाते हैं और तेयो योरी को सर्फिंग सिखाने लगता है। लेकिन वो बार बार बोर्ड से गिरने लगती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और बोयन और सोयन को साथ में सर्फिंग करते देख वो और जिद्दी हो जाती है। वो गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, लेकिन आखिरकार बोर्ड पर बैलेंस बना ही लेती है। और वो पल वाकई उसके लिए बहुत खूबसूरत होता है और सभी उसके लिए खुश होते हैं। तो शाम को जोंगसोक सबको डिनर पर बुलवाता है। जब डिनर की प्रिपरेशन हो रही होती है तब जियान जोंगसो की तरफ देख उसकी आंख से पलक हटाने लगती है। लेकिन सब जने अब उन दोनों की तरफ ही देखने लग जाते हैं। लेकिन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देख जोंगसोक अनकंफर्टेबल हो जाता है और गुस्से में बोल पड़ता है कि आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन तायो कहता है आप डिवोर्सी हो, अगर आप डेट भी करोगे तो भी अजीब नहीं लगेगा, आखिर डेट करने में कैसी शर्म। तभी माहौल को ऑकवर्ड होते देख जियान की दोस्त कहती है खाना तैयार है और तब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। देन डिनर के बाद जब जियान कैंपर में आती है तो योरी उससे पूछती है कि आप सियोल कब जा रही हैं, लेकिन जियान कहती है मैं सियोल नहीं जा रही हूँ। योरी को लगता है कि उसकी मॉम ने जॉब छोड़ दी है, इसलिए वो गुस्से में फट पड़ती है और कह देती है कि मुझे आपके साथ टाइम बिताना अच्छा ही नहीं लगता है। ये बात जियान के दिल पर जाकर लगती है। तब सनियन बीच में आकर सच बता देती है कि जियान को असल में नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुन
सुनकर योरी हैरान हो जाती है और चुपचाप कैंपर से बाहर चली जाती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि योरी बीमार पड़ जाती है और जियान जल्दी से उसे लेके हॉस्पिटल भागती है और वहाँ पता चलता है कि उसे एक्यूट टाइफाइटिस है और इलाज की सख्त जरूरत है। जियान को हॉस्पिटल में पूरा एक दिन बीत जाता है और दूसरे दिन योरी को होश आता है, बट वो अभी भी जियान से नाराज होती है। तब पहली बार जियान अपना पास्ट उसे खुलकर बताती है कि कैसे उसकी माँ अलग अलग मर्दों के साथ रही और एक दिन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गई। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन उसने ये सब योरी से छुपाया और हमेशा झूठी कहानियां सुनाई कि उसकी मॉम बहुत परफेक्ट थी। ये सुनकर योरी भी कहती है कि उसे ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे बस सच सुनना है। देन आखिरकार जियान रो पड़ती है और मानती है कि वो डरती है लेकिन योरी के साथ रहना चाहती है। देन योरी भी उसे गले लगाकर कहती है कि मैं भी डरती हूँ और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।